गया बार बाइबल के बारे में हम जिस जगह तक पढ़ के खत्म कर दिया उसका बाकी पढ़ना शुरू कर रहा हूं। मुझको बोलने का जरूरत नहीं है कि क्या क्या फायदा मिलता है बाइबल पढ़ते ही रहेगा, नहीं तो सुनते ही रहेगा। उसी समय हमको मिलने वाला कुछ नहीं तो फायदा, नहीं तो ऐसा वाला अच्छा अच्छा बातें क्या क्या करके बोलने का जरूरत नहीं है। बहुत एपिसोड में बोला है क्योंकि ये वचन बाइबल में हम पढ़ने वाला वचन हमें सृष्टि किया हुआ परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर बोलेगा तो सबसे बड़ा प्यार का समुद्र है, सबसे बड़ा करुणा का समुद्र है, सबसे बड़ा प्रतिभा का समुद्र है, सबसे बड़ा कुश का समुद्र है। उस ऐसा वाले बहुत बहुत अच्छा बातें से भरा हुआ समुद्र का समुद्र है। उसी समुद्र में डूब के जीने के लिए, मच्छी के जैसे तैर के जीने के लिए कोशिश करना चाहिए। ऐसा है तो ईसाई पढ़ाया हुआ प्रार्थना जब हम मर जाएगा उसके बाद मिलेगा, जब मरने के पहले जब ये भूमि में होगा उसी समय भी मिलेगा। ईसाई सिखाया हुआ प्रार्थना कैसे है? उन्होंने छोटा प्रार्थना सिखाया। वो प्रार्थना उसका 1, 2, 3 वाक्य, उससे ज्यादा नहीं बोलने के लिए चाहता, उतना तो बोल के अपना बाइबल पढ़ना शुरू कर रहा हूं। उसी प्रार्थना में ईसाई बोलता है कि आसमान में रहने वाला हमारा पिताजी, आपका नाम अच्छा होने दो, आपका देश आने दो। पहला वाक्य में नहीं तो दूसरा वाक्य में हमको प्रार्थना करना पड़ता है कि नहीं तो प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाया है कि आपका देश आने दो। आप परमेश्वर आपका देश आने दो। आपका देश स्वर्ग का देश है, कुश का देश है, करुणा का देश है, प्यार का देश है। वो देश आने दो मतलब ये भूमि एक स्वर्ग हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना करके हमारा सब कुछ शुरू करना अच्छा है। ये भाषण, ये बाइबल पढ़ना शुरू करना समय भी वो प्रार्थना करना चाहिए। उससे पहले भी क्रूस का निशानी अपना सिर में लगाना सबसे अच्छा है, फायदा 2 है। क्रूस का निशानी अपने सिर में लगाएगा तो, चेहरा में लगाएगा तो, छाती में लगाएगा तो हम अपना बाइबल को आदर करता है, क्योंकि उधर से निकलने वाला वचन कोई भी बुरा वाला नहीं तो बहुत अच्छा वाला कहानी भी है। उसका जैसे का कहानी नहीं है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर उसी समय हमसे बात करता है। उसी चिंता से क्रूस का निशानी लगाना है, वो एक फायदा है। तो दूसरा एक फायदा, क्रूस को डरने वाला एक जीवी ये प्रपंच में है, उसका नाम है शैतान। क्रूस को डरता है। हमें हराने के लिए, नरक में
मार डालने के लिए, नरक में फेंकने के लिए कोशिश करने वाला शैतान को भी हरा सकता है। उसको दूर जाना पड़ेगा क्रूस लगाएगा तो। अपन अपना सिर में क्रूस का निशानी लगा के बाइबल पढ़ना शुरू कर रहा है। गया बार जो पढ़ा था उसका बाकी आज बाइबल में पढ़ रहा है। क्रूस का निशानी सब लोग लगाइए। आप लोग एक वीडियो देखने जैसे ये वीडियो नहीं देखना है। ईसाई का वजन मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। उसी चिंता से क्रूस का निशानी लगाइए। शुद्ध वाला क्रूस का नाम पर हमारा दुश्मन से हमें बचाइए। हमारा पिता, पुत्र, पावनात्मा को हम आराधना कर रहे हैं। पहले पहले वो जैसे था वैसे अभी हमेशा के लिए ऐसे होने दो। आमीन। मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपने चारपाई उठाकर घर जाओ। आपको मालूम होगा क्या कहानी का अंत भाग है। जब ईसाई एक घर का अंदर भाषण करता था, उस समय भीड़ होगा। भीड़ की वजह से एक रोगी को, उसको चलने के लिए नहीं आते, दूसरा कुछ भी नहीं, काम नहीं कर सकता है। उसका पैर उतना तो छोटा है, लंगड़ा है, और ऐसे वाले एक आदमी को उड़ाकर लेके आया। उसके चारपाई में उसे बैठा के उड़ा के लेके आया, लेकिन अंदर यीशु का नजदीक लाने के लिए बहुत मुश्किल था। इसके लिए उन्होंने क्या किया करके गया एपिसोड में हम सुने हैं। भीड़ की वजह से उन्होंने घर का ऊपर का छत खोलकर छत से वो रोगी को नीचे उतारा। कितना तो मुश्किल होगा उसे काम करने के लिए, उठाना पड़ेगा। कोई भी नीचे गिरने के लिए संभावना है। वो तो ऐसा वाला बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा एक रोगी के लिए। ऐसा है तो भी वो करता है। इतना तो काम करना समय भी बहुत टाइम निकला होगा, बहुत समय निकला होगा। ऐसा है तो भी भीड़ कम नहीं हुआ। ईसाई को जिसने जाना वो दूसरा किसी का भी सरोश डांटना सुन के वो भीड़ से निकला नहीं। इसके लिए ऊपर चढ़ाया, बाद में ऊपर से नीचे सुरक्षा होकर नीचे उतारा। तब ईसाई ने उनको बोला, वो लोगों का विश्वास समझ के ईसाई ने उनको बोला, सबसे पहले तुम्हारा पाप सब उसको मैं माफी देता हूं। तब उधर का कई आदमी लोग ईसाई के ऊपर, जिसने गुस्सा वाला भी उसका अंदर था, उन्होंने सोचे ये तो कौन है, पाप हटाने के लिए कौन है। उसी समय ईसाई बोला, भूमि में परमेश्वर का पुत्र को इंसान से पैदा हुआ, इंसान का पुत्र को, मुझको मतलब ईसाई को पाप सब हटाने के लिए अधिकार है। उसको जो अधिकार है वो अधिकार उन्होंने उनका 12 चेलों को सबसे पहले दिया।
वो 12 चेलों को जो अधिकार मिला वो उनका चेलों को दिया। उनका चेलों के देख के आज का चेलों कौन है, उसे हम बोलता है कि पुरोहित लोग। ईसाई का धर्म में जो जो पुरोहित लोग हैं उनको उसी अधिकार है माफी देने के लिए। पाप हम उसका पास जाके बताइए तो उन्होंने हमको माफी दे देंगे। उधर ईसाई उनको माफी देके सबसे पहले माफी दिया, उसके बाद उसका रोग निकाला। जब उससे पाप निकल गया तब से उसका बीमार भी निकल जाता है। उसका मतलब क्या है? बीमार होने के लिए बहुत कारण से एक कारण पाप है। बहुत कारण होगा। कोविड हमको पकड़ने के लिए बहुत कारण होगा, मालूम है। दूसरा आदमी से बात करना समय उसने बाहर लिया हुआ श्वास अपना शरीर के अंदर आने से, नहीं तो उसे छूने से, अब ऐसे सब मालूम है। दूसरा बीमार कॉलरा, वो कैसे पकड़ता है सबको मालूम है। दूसरा बीमार सिर में दर्द, पेट में दर्द, कैंसर, एड्स, ऐसे सब बीमार कैसे पकड़ता है करके सबको मालूम है। उसको कोई भी कारण होगा, उसी कारणों से, बहुत कारणों से एक कारण होगा अपना पाप। इसके लिए पाप हमारा शरीर से निकल जाएगा तो तब से हमारा बीमार आधा निकल जाएगा। पाप जब एक पुरोहित का पास जाके बोल के, जब ईसाई, जब परमेश्वर अपने को माफी देता है, तब जो पुरोहित के पास खड़ा रह के वो पाप सब बोल के ऊपर चढ़ के, माफ कर दीजिए, पाप सब बोलने के बाद ऊपर उड़ के वापस आया, तब उसके शरीर से कुछ भी गया करके उनको लगता है। पाप से भरा हुआ शरीर था। अपन धूप में जिएगा तो, धूप में बहुत काम करेगा तो बहुत पसीना निकालेगा। पसीना और मिट्टी दोनों मिगटा होकर फिर भी वजन है, शारीरिक वजन है, मानसिक वजन है, सिर में दर्द है, सब कुछ है। घर में आके साबुन डाल के एकदम अच्छा से नहा के बाहर आएगा तो मिलने वाला खुश, जिसने ऐसे धूप में काम किया है उसको मालूम है। शरीर से बहुत बड़ा वजन बाहर गया करके उनको लगेगा। ऐसे शरीर का बाहर का अशुद्धता नहाने से निकल जाता है तो शरीर का अंदर का अशुद्धता, पाप से भरा हुआ अशुद्धता निकलने के लिए नहाना है कि पुरोहित का पास जाके। उधर पुरोहित नहीं है, उसका रूप में, उसका अंदर बैठने वाला ईसाई परमेश्वर हमको माफी देता है। तब धूप में काम किया हुआ आदमी को नहाने के बाद मिलने से ज्यादा कुछ मिलता है। बहुत बड़ा वजन हमसे बाहर निकला करके लगेगा। आसमान में उड़ना जैसे लगेगा। चिड़िया उड़ के सारा आसमान देखने जैसे, सारा समुद्र देखने जैसे, सारा प्रपंच
सारा प्रकृति, सारा फूल, सारा हरा रंग, सारा पेड़, सारा तालाब, सारा अच्छा प्रकृति, वो बोलोगे तो पूरा हो गया। अच्छा प्रकृति देखना जैसे हमको भी उड़ के जीना जिंदगी कर सकेगा, चिड़िया के जैसे उड़ना, जैसे हमारा वजन कम रहेगा, क्योंकि बड़ा वजन नहाने से, पुरोहित के पास जाके नहाने से अपना वजन नीचे गिरा, फिर उड़ सकता है, आसमान में चिड़िया के जैसे उड़ के जी सकता है। ओके, इसके लिए हम बाइबल पढ़ने समय वो तो परमेश्वर का वचन सुनता है करके सोच के एक वीडियो देखने जैसे इसी में नहीं देखना है, उसके बदल प्रार्थना का समय है, ध्यान का समय है, ईसाई के साथ, परमेश्वर के साथ जीना समय है करके सोच के ये सुनना चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई उड़ाकर घर जाओ। वह उड़ खड़ा हुआ और चारपाई उड़ाकर तुरंत सबसे देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े आजम्बे में पड़ गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। ईसाई के साथ हो जाए तो ऐसा वाला चमत्कार कभी भी नहीं, जिंदगी में अभी तक नहीं देखा हुआ चमत्कार देख सकेगा, विश्वास नहीं आएगा। विश्वास करो, सब कुछ मिलेगा। विश्वास को बड़ा स्थान है ईसाई का धर्म में। ईसाई जो बोलता है वो विश्वास करो, उसी विश्वास तुम्हें, मुझे, हमें बचाएंगे। लेवी का बुलावा। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उड़कर उनके पीछे हो लिया। ईसाई ज्यादा आज्ञा दिया नहीं है, खाली एक शब्द बोला है कि मेरे पीछे चले आओ। किसी को भी मारना जैसे बोला नहीं है, एकदम अच्छा बात। 4 शब्द है उसमें। मेरे पीछे चले आओ। तब से उनका पीछे ये आदमी चुंगीगर में बैठा हुआ आदमी वो उड़कर उसका पीछे गए। उसका आवाज का विशेषज्ञता उस ऐसे होगा, ऐसे वाला विशेषज्ञता उसका आज्ञा में होना है, तो वो ऐसा वाला मन से भरा हुआ आदमी होना चाहिए। सब शुद्धता से हमारा मन भर जाएगा तो, हृदय भर जाएगा तो
आत्मा भर जाएगा तो, दिल भर जाएगा तो, सिर भर जाएगा तो, बुद्धि भर जाएगा तो, उससे बाहर निकलने वाला सब कुछ, आवाज होकर बाहर निकलने वाला सब कुछ, आंख से निकलने वाला सब कुछ, हाथ से काम करने से निकलने वाला सब कुछ, उसका अंदर का शुद्धता होगा। उसी शुद्धता से किसी को भी बुलावो, उन्हें आएंगे। ज्यादा भाषण करने का जरूरत नहीं है। इधर सुना जैसे काली 4 शब्द, मेरे पीछे चले आओ, 4 शब्द, ऐसे वाला 4 शब्द सुन के ईसाई चलना जिंदगी शुरू किया। वो पीछे देखा नहीं है वो आता है क्या नहीं, लेकिन वो उसको मालूम है उसका पीछे आएगा, उसका पीछे गया था। इसके लिए अपना मन भी शुद्ध करने के बाद भाषण करना है। शुद्ध करने के बाद दूसरा आत्मी लोगों को देखने का है, उसे सुनने का है, हाथ भी काम करना है। शुद्ध होने के बाद एक कहानी बोल के फिर भी बाइबल में आने के लिए चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद का गुरु श्री रामकृष्ण परमहंसर, उसने जब उसका मठ में था तब एक माँ उसका बेटा को लेके उधर आया। वो माँ ने गुरु को बोला कि गुरु, मेरा बेटा शायद 10 साल का होगा, मुझको मालूम नहीं है बराबर उसको उम्र। मेरा बेटा हमेशा चीनी खाते ही रहता है, आप थोड़ा उससे बोलने का है, चीनी नहीं खाना चाहिए। आप बोले तो उसने ये बुरा आदत छोड़ के अच्छा जिंदगी शुरू करेंगे। गुरु यह सुन के वो माँ से पूछा, माँ आप किधर से आती है? उसने एक दूर वाला जगह बताया। तब अपना गुरु बोला, माँ आप अभी जाइए, 1 हफ्ते के बाद फिर आइए। माँ दुखी हुआ होगा, ऐसा है तो भी गुरु ने ऐसे बोले तो उसका आज्ञा मानना चाहिए करके जान के वो माँ उसका बेटा का साथ बाहर गया और गिर गया। ये तो श्री रामकृष्ण परमहंसर उसी गुरु का एक चेला सुनता था। 1 हफ्ते के बाद फिर भी वो माँ उसका बेटा को लेके गुरु के पास आया। माँ गुरु से बोला, गुरु गया हफ्ता आपने बोले थे 1 हफ्ते के बाद आने के लिए मुझसे बोले थे, मैं अभी आई हूं, मेरा बेटा भी है। तब गुरु ने बोला, बेटा तुम चीनी नहीं खाना चाहिए। उसने ज्यादा नहीं बोला, 3-4 वाक्य में उसका जो बोलने के वो पूरा किया। उसका बेटा को बुला के बोला, बेटा तुम चीनी नहीं खाना चाहिए, चीनी खाने से बहुत बीमार आएगा, वो अच्छा आदत नहीं है। ऐसे 3-4 वाक्य में बोल के उसका माँ को बोला, माँ
मैं तुम्हारा बेटा को बराबर बताया है, चीनी नहीं खाना चाहिए। वो चीनी नहीं खाएंगे, आप खुशी से शांति से इधर से जाइए। गुरु जब बोला तब माँ ने उधर से बेटा को लेके बाहर गया, घर गई। ये इस दिन भी गया हफ्ता ये माँ को देखा हुआ चेला उधर था। चेला ये भाषण सुन के माँ जाने के बाद गुरु से पूछा, गुरु गया हफ्ता भी ये माँ ने इधर आई थी, आप 3-4 वाक्य में चीनी नहीं खाना चाहिए करके बोल के उन्होंने इधर से भेजे। आप आज क्या क्या उससे बोले, वो तो गया हफ्ता भी आपको बोल सकते थे, फिर आप क्यों नहीं गया हफ्ता बोले? एक निमिष मेरा वीडियो पोस्ट में डाल के आप लोग सोचिए क्या जवाब श्री राम कृष्ण परमहंसर उसी गुरु दिया होगा। उन्होंने बोला कि मैं भी चीनी खाने वाला है। चीनी खाने वाला चीनी खाने से उसको न खाना, मत खाओ, नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना है। इसके लिए गया एक हफ्ता मैं चीनी नहीं खाता था। अभी मुझको योग्यता मिल गया, चीनी खाएगा तो क्या क्या दिक्कत है उसके बारे में वो बेटा को सिखाने के लिए हिम्मत मिल गया, शक्ति मिल गया। मैं झूठ नहीं बोला, मेरे दिल का अंदर जो सच्ची है वो मैं बोला। चीनी नहीं खाना चाहिए करके बोलने के लिए श्री राम कृष्ण परमहंसर ने एक हफ्ता चीनी नहीं खा के शुद्ध हो गया। जिसके बारे में शासन करता है वो बुरा आदत ऐसे नहीं करने का है करके जिसको बोलता है वो खराब आदत बोलने वालों को नहीं होना चाहिए। इधर ईसाई एक शब्द में, एक वाक्य में, वो एक वाक्य के अंदर 4 शब्द में मेरे पीछे चले आओ करके बोलेगा तो उसको आने के लिए दिल रखा है तो उतना तो सच्ची से भरा हुआ, उतना तो शुद्धता से भरा हुआ एक दिल ईसाई को होगा। हमको भी इसी शुद्धता होना चाहिए। मैं नेता है तो नेता को इसी योग्यता होना चाहिए। दूसरे को बुला रहा है, आज्ञा न करके बुलाए तो भी उन्होंने आना है तो अपन जो उससे करने के लिए बोलता है वो खराब आदत है तो खराब आदत हमसे निकालने के बाद बोलना चाहिए। मेरे पीछे चले जाओ और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे।
जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नक्केदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ये ईसाई का फर्क। दूसरा कोई भी धर्म बनाए हुआ इंसानों को देखो, लेकिन देश का नेताओं को देखो, लेकिन एक की फर्क ईसाई को, बहुत फर्क ईसाई को है, तो भी उसमें से एक फर्क एक है, उन्होंने जिया हुआ दोस्त लोग बोलेगा तो वेश्या लोग थे, चुंगी घर में चुंगी का काम करने वाले थे, पापी लोग है। ऐसे वाला एकदम कचरा वाला आत्मी लोगों का, औरत लोगों के पास उसका साथ जिए थे। उनको बुलाने के लिए मैं आया है करके बहुत बार ईसाई बोला है। मैं जिसने नीति से जी रहा है उनके लिए आया नहीं है, मैं आया है कि पापी लोगों के लिए, वेश्या लोगों के लिए, चुंगी घर में जी के चुंगी का काम करने वालों के लिए, एकदम कचरा आत्म लोगों के लिए, अवृत लोगों के लिए, कंगाल लोगों के लिए, शरीर में भारी लेकर धूप में काम करने वालों के लिए, दुख से भरा हुआ मन में जीने वालों के लिए, ऐसे वाले आत्म लोगों के लिए आया हुआ एक परमेश्वर का पुत्र है, तो वो पुत्र है ईसाई। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य का जरूरत होते है। जिसको बीमार है उसको वैद्य का जरूरत है। जिसको बीमार नहीं है, जिसने निरोग है, उसको वैद्य का जरूरत नहीं है। मैं वैद्य हूं। आपका शरीर का बीमार निकालने वाला वैद्य हूं। मैं शरीर का अंदर का, आत्मा का बीमार भी निकालने वाला वैद्य हूं। मुझ में विश्वास रखो। मेरे पास आइए, मुझसे खाइए, मुझसे पिए। मैं जो बोला उसका अनुसार जिए। आपका शरीर का तबीयत सही रहेगा, उससे अच्छा तबीयत होगा आपका आत्मा का तबीयत। आप खुशी से ये जिंदगी मनाएंगे। आपको बीमार है तो भी आप ये भूमि का जिंदगी खुशी से मनाएंगे। जैसे संत कोचुतरेसिया ने भूमि का जिंदगी मनाई, वैसे हम भी मनाएंगे। कई आत्म लोग, मूर्ख लोग बोला संत कोचुतरेसिया को हमेशा बीमार था, संत कोचुतरेसिया को हमेशा दर्द था। शायद होगा, देखने वालों को उसका अंग से देखने से उनको समझ में आया होगा उसको दर्द है, उसको बीमार है। लेकिन वो दर्द न होकर जिए तो संत कोचुतरेसिया को कुछ नहीं होगा। सब दर्द उन्होंने सहा है कि ईसाई के लिए, पापी लोगों के लिए ईसाई
क्रूस पर चढ़कर मरा है तो एक बेली गोल गोल था पहाड़ में 2000 साल के पकड़ दिया है तो मुझको भी वो क्रूस का दूसरा बाजू किला में लड़कर एक बेली देने के लिए चाहता हूँ। उसी अभिलाष से जिया हुआ संत कुचित रहस्य को बीमार है तो वो बीमार जैसे उसको नहीं लगा, फूल जैसे लगा, अच्छा ठंडी का मौसम जैसे लगा, अच्छा बगीचा में जीना जैसे लगा। लेकिन दर्द का वजन से अंग नहीं तो चेहरा नहीं तो हाथ नहीं तो शरीर हल्का इधर उधर घुमा होगा, इधर उधर कुछ भी किया होगा, लेकिन उसका मन का अंदर कुछ वो समझना चाहिए। अल्शीमेर्स बीमार वालों के बारे में सोचने समय अभी मैं बोला संत कुचित रहस्य के शरीर में बीमार का वजन से दर्द का वजन से वो हाथ कुछ भी करना जैसे लगा होगा, आंख से कुछ भी करना जैसे लगा होगा, शरीर पूरा कुछ भी हिलाना जैसे लगा होगा, लेकिन उसका मन का अंदर, दिल का अंदर, हृदय का अंदर, सिर का अंदर, बुद्धि का अंदर खुश था। ये समझाने के लिए मैं एक अल्शीमेर्स बीमार वाले के बारे में सोचता है। कई आदमी लोग दर्द का वजन से इधर उधर हिलता है, घूमता है संत कुचित रहस्य के जैसे, लेकिन उसका मन का अंदर कुछ था। ऐसे मैं बोला है तो मैं अभी अल्शीमेर्स बीमार वालों के बारे में हल्का बोलने के लिए चाहता हूँ। बीमार वाला उसी बीमार आपको पकड़ा है तो, मुझको पकड़ा है तो किसी को भी ना पकड़ने दो। पकड़ा है तो आप शरीर में दर्द नहीं होगा, आपको आप नहीं रोएंगे क्योंकि आपका शरीर में दर्द नहीं है। सिर से पैर तक कोई भी जगह में आपको दर्द नहीं है। लेकिन अल्शीमेर्स के बारे में मैं एक किताब में पढ़ा है कि एकदम बुद्धि वाला कभी भी अल्शीमेर्स बीमार वाला हो जाएगा तो उसका सिर का अंदर जंगल को आग पकड़ा है तो जैसे लगेगा वैसे एक वाला आग, जंगल में पकड़ा हुआ आग उसका सिर का अंदर है। सिर का अंदर जंगल है तो बहुत बड़ा एक देश भी पार करने वाला बहुत बड़ा जंगल है तो सिर का अंदर, उसी सिर का अंदर का जंगल को 21 सेकंड के अंदर पूरा आग पकड़ेगा तो कैसे होगा, वैसे होगा उसका अंदर का चिंता। अच्छा बुद्धि वालों को अल्शीमेर्स पकड़ेगा तो उसको ऐसे लगने के लिए संभावना है। वो सोचते ही रहेगा, लेकिन उसको जो सोचता है उसको वो भूल जाता है। सोचने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, फिर भी वो समझने के लिए फिर भी सोचने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो दुखी होकर आग पकड़ा हुआ जंगल का जैसे जीता है। इधर देखो शरीर में दर्द नहीं है, शायद उन्हें हम देखे तो हमसे वो हंसते ही रहेगा, उसका आंख से आंसू नहीं जाता है, वो शरीर नहीं हिला के दर्द है करके नहीं बोलता, सिर नहीं घुमा के, शरीर का कोई भी जगह हिला के नहीं घुमा के मुझको दर्द है करके नहीं बोलता, बीमार है करके नहीं दिखाता, लेकिन उसका सिर का अंदर आग है, उसका सिर का अंदर, उसका मन का अंदर, उसका हृदय का अंदर, उसका बुद्धि का अंदर बीमार है।
आग पकड़ा हुआ जंगल का जैसे, वो ये फर्क। इसके लिए आप समझिए, संत कोचुत रेसिया बीमार वाली दी, जब मरी तब तक बीमार वाली दी। दर्द हमेशा उसको था, लेकिन उसका अंदर कुछ था, उसे कुछ हमको मिलने के लिए हम प्रार्थना करते ही रहना चाहिए, ईसाई के साथ जीना चाहिए, हमें सृष्टि किया हुआ परमेश्वर के साथ जीना चाहिए, उनका बेटा ईसाई के साथ होना चाहिए। परमेश्वर का अंदर का आत्मा, पावन आत्मा, उसी आत्मा का साथ जीना चाहिए। परमेश्वर, ईसाई और आत्मा, पावन आत्मा भरा हुआ पावन त्रिवाल परमेश्वर का साथ हमेशा जीना चाहिए। ऐसे जीने के कोशिश कीजिए। उसी जिंदगी है ये भूमि का स्वर्ग, उसी चिंता से जिए। आज का वचन बाइबल पढ़ना मैं खत्म करता हूँ। अगला वीडियो में मैं आपसे मिलने के लिए चाहता हूँ। उस समय जीने के लिए परमेश्वर अवसर दें तो खुशी से, शांति से उनको धन्यवाद बोल के मैं फिर भी भाषण करूंगा, आप सुनेंगे।